मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास, स्पेशल और समस्यात्मक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है अरेंज मैरिज वीएस लव मैरिज। अर्थात अरेंज मैरिज ज़्यादा सही है या लव मैरिज। दोस्तों, अरेंज मैरिज को हिंदी में वह विवाह कहते हैं जो विवाह वर वधु की इच्छा से नहीं बल्कि घर परिवार या अभिभावक के मन से होता है, उनकी इच्छा से होता है। जबकि लव मैरिज वह विवाह होता है जो वर वधु की इच्छा से होते हैं। लव मैरिज को हम लोग गंधर्व विवाह या कोर्ट मैरिज भी कह सकते हैं। अब हम इन दोनों विवाहों पर विशेष और विस्तार से चर्चा करेंगे कि घर परिवार की इच्छा से होने वाले विवाह ज़्यादा उचित या अच्छे हैं कि वर वधु या लड़की लड़का के इच्छा से होने वाले विवाह ज़्यादा अच्छे, उचित और सफल हैं। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि दो व्यक्तियों को, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष को, दो व्यक्तियों को एक साथ जीवन भर साथ रहने के लिए, परमानेंट साथ रहने के लिए उनका शरीर से ज़्यादा मन का मेल जोल होना अनिवार्य है। शरीर उनका मैच करे या ना करे ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर उनके विचार, हाव भाव, उनका अंतर्मन, उनकी अंतरात्मा एक दूसरे से मिलनी चाहिए। उनका आत्मा से लगाव बहुत गहरा होना चाहिए। यदि वो आत्मा से, मन से, विचार से एक दूसरे से संतुष्ट हैं तो शरीर से संतुष्ट हो या ना संतुष्ट हो, वो जीवन भर अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उनका वैवाहिक जीवन खुशमय, सुखहाल रहेगा। जबकि भले ही वो शरीर से एक दूसरे से पूर्णतः परफेक्ट हों, एक दूसरे से उपयुक्त हों और शरीर से एक दूसरे के लिए संतुष्ट भी हों, लेकिन यदि उनके विचार, उनकी अंतरात्मा एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वो अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से, मन से, विचार से संतुष्ट नहीं है तो पति पत्नी, कोई भी पति पत्नी हो, वो पूरी लाइफ टाइम तक, पूरे जीवन भर साथ नहीं दे सकता। क्योंकि दो व्यक्तियों का जीवन भर साथ रहने के लिए शरीर से और मन से संतुष्ट होना अनिवार्य है। और यदि मन से संतुष्ट नहीं हुआ तब तो पूरा सिस्टम ही खराब है और वो पूरे जीवन भर साथ दे ही नहीं सकते। यदि लड़की लड़का, या यूँ कहें हम कि जो पति पत्नी है, यदि वो मन से एक दूसरे से पूर्ण तरह संतुष्ट हैं तो पूरे जीवन भर वो ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जबकि यदि वो मन से संतुष्ट नहीं है, एक का विचार को दूसरा है, दूसरे का विचार को दूसरा है, तब वो जीवन भर ईमानदारी से साथ नहीं देंगे। और जिससे विचार मिलेगा वैसा साथी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दो व्यक्तियों को साथ रहने के लिए शरीर और मन का एक दूसरे से संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वो संतुष्ट नहीं हैं तब वो जीवन भर ईमानदारी से साथ नहीं दे सकते और ना ही दे पाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है अरेंज मैरिज वीएस या वर्सेस लव मैरिज। अरेंज मैरिज को हिंदी में वह विवाह कहते हैं जो घर परिवार या अभिभावक की मर्जी से होता है, जिसमें लड़की लड़का या वर वधू का कोई इच्छा नहीं होती। जबकि लव मैरिज वह विवाह होता है जिसमें वर वधू या लड़की और लड़के की इच्छा से होने वाले विवाह को लव मैरिज कहते हैं। लव मैरिज को हिंदी में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहते हैं। अरेंज मैरिज या घर परिवार की मर्जी से होने वाले विवाह को अरेंज मैरिज कहते हैं। अरेंज मैरिज शब्द से ही पता चलता है कि अरेंज अर्थात जिसमें हर चीज को अरेंज करना पड़ता है। जीवन के हर क्षण को एक दूसरे से अरेंज करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे विवाह को अरेंज मैरिज कहते हैं। लव मैरिज अर्थात जहाँ सुख हो, सुकून हो, आनंद हो, शांति हो, ऐसे विवाह को लव मैरिज प्रेम विवाह कहते हैं। अब आप शब्द से समझिए, अरेंज चाहे कोई भी चीज हो, अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और जरूरी नहीं कि वो चीज अरेंज ही हो जाए। जबकि प्रेम शब्द अपने आप में ही महान है, रसमय है, रस से परिपूर्ण है, जिसमें ये पूरा संसार ही प्रेम से टिका हुआ है। प्रेम ही पूजा है और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़ा है। प्रेम ही वास्तविक रूप से भगवान का एक रूप है। जबकि अरेंज का मतलब ही होता है कि घिसा पिटा किसी तरह झेलते चलो। अब हम पहले अरेंज मैरिज अर्थात घर परिवार की मर्जी से होने वाले विवाह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो अरेंज मैरिज है इसमें तो एक बात साफ है कि इसमें लड़की लड़के की इच्छा से कुछ नहीं होता। न लड़की लड़के को जानती है, न लड़का लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। जो भी जानते हैं वो सब घर वाले जानते हैं। और घर वाले जो रिश्ता ढूंढने जाते हैं, लड़की के घर वाले हों चाहे लड़के के घर वाले, जो रिश्ता ढूंढने जाते हैं, पहले इन लोगों के बारे में देखिए। ये लोग जिस तरह के होंगे उसी तरह का रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि लालची किस्म के होंगे तो मुद्रा ढूंढेंगे, जहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा वहाँ रिश्ता पक्का कर देंगे। ये लोग ये नहीं देखेंगे कि वो जो दोनों जोड़े हैं वो एक दूसरे से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से फिट हैं कि नहीं हैं। यदि यह अभिभावक लालची हैं तो सिर्फ मुद्रा देखेंगे, जहाँ ज़्यादा पैसा पाएंगे वही कर देंगे। और यदि घर परिवार वाले जो लोग हैं, यदि मुद्रा के अलावा, लालची नहीं है मुद्रा के, लेकिन इनके अलावा यदि इनमें एक अवगुणी है कि कईयों के साथ लड़की, कईयों के साथ, कईयों पुरुषों के साथ और पुरुष कईयों स्त्रियों के साथ यदि सो चुके हैं, यदि ऐसे किस्म के लोग रिश्ते ढूंढेंगे आपके लिए, तो ठीक ये वैसे ही रिश्ते ढूंढेंगे जहां इनकी व्यवस्था हो सके। अब जब ये लोग रिश्ता जोड़ देंगे, विवाह तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ, ये शरीर आपका है, ये मन आपका है। इस शरीर, मन और मस्तिष्क में आपके पास कुछ स्पेशल है, स्पेशल सोच है,
स्पेशल इच्छाएं हैं, स्पेशल कुछ सपने हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने जीवन साथी के लिए कुछ सपने सजाए बैठे हैं। और उस चीज को आपसे बेहतर इस संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, और न आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति जांच सकता है, न ढूंढ सकता है। और ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं कि हम विवाह करवाएंगे, घर परिवार वाले, इनमें से कोई पैसों का लालची होगा तो कोई कुत्तों और कुतियों की आदत वाले लोग होंगे जो कईयों के साथ सोने वाले होंगे। अब ये जिस नेचर के होंगे, जिस स्वभाव के होंगे, जिस प्रकृति के होंगे, उसी प्रकृति के लोग ढूंढेंगे। यदि पैसे के लालची होंगे तो जहाँ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा वहाँ कर देंगे। यदि कईयों के साथ सोने वाले लोग होंगे तो वहाँ विवाह कर देंगे जहाँ इनकी व्यवस्था अच्छे से हो सके, इनका भी काम चल सके। अब विवाह तो आपका एक लोग कर देंगे, आप लोग बड़े आदर्शवादी आज्ञाकारी बनकर बड़े बुजुर्गों की बात मानकर उनके अनुसार विवाह तो कर लेंगे, पर उनसे तुम्हें क्या लाभ होगा? ये लोग तो आपके माध्यम से, आप दोनों जो जोड़े हैं, आपके माध्यम से ये लोग तो अपना उल्लू सीध कर रहे हैं। पैसों के लालची हैं तो मुद्रा कमा रहे हैं, अर्थात आपको जैसे गाय भैंस बकरी की तरह बेच रहे हैं। और यदि इधर उधर मुंह मारने वाले हैं, कईयों घाट का पानी पीने वाले हैं, तो आपके माध्यम से अपने लिए एक नया बिस्तर गर्म करने का साधन ढूंढ लिए हैं। अब विवाह तो आपका हो जाएगा। जब विवाह हो जाएगा, आप एक पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगेंगे। और आपको एक बार मैं पहले बता चुका हूँ कि दो व्यक्तियों को जीवन भर साथ रहने के लिए शरीर से और मन से पूर्णतः संतुष्ट होना जरूरी है। एक बार शरीर फिट नहीं है तो चल जाएगा, उसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन यदि विचार से, हाव भाव से और अंतरात्मा से एक दूसरे से लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, एक ही दिशा में दोनों की तरंगे नहीं बह रही हैं, तब वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, टकराव शुरू हो जाएगा। जब टकराव शुरू हो जाएगा तब इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बात तो एक व्यक्ति या तो हार मान के जैसा वो कहे उसके अनुसार सुनना शुरू कर दे, अपनी इच्छाओं को दबा ले, नज़रअंदाज कर दे, या तो फिर दोनों में संघर्ष हो, लड़ाइयाँ होंगी। और यदि मान लीजिए वो दोनों एक दूसरे को मैनेज या हम कहते हैं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? या तो वो लोग तलाक दे देंगे एक दूसरे को, या तो उनमें से कोई सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। और यदि इन दोनों चीज़ों से यदि बच गया तो वो ईमानदारी से एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। जिस व्यक्ति के साथ उनके विचार, उनकी अंतरात्मा संतुष्ट होगी, उस व्यक्ति के साथ वो छुप करके साथ रहने लगेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो अपने जो पार्टनर हैं, उस पार्टनर के पीठ पीछे वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहने लगेंगे। और इसका मूल कारण यही है कि घर वालों की मर्जी से विवाह होना। और इससे क्या होगा
इससे तो दोनों जो जोड़े हैं, जो घर वालों की मर्जी से विवाह किए हैं, जिनमें अपनी कोई इच्छा नहीं है, पूरा जीवन तो इनका बर्बाद हो जाएगा। या तो तलाक ले लेंगे, या तो सुसाइड कर लेंगे, या तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, और या तो एक दूसरे के पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। और इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण, अपने माँ बाप के तौर तरीकों, बोल चाल से ही सीखते हैं। और जब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तब यही जो आपके घर वाले जो हैं, जिन्होंने आपका विवाह करवाया है, आपसे बिना पूछे, आपके बिना मर्जी के, यही लोग फिर कहेंगे कि लल्ला, बाबू, बचवा, तोहार किस्मत खराब थी, भगवान तोहार किस्मत ही खराब किए रहा। जबकि इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। जब विवाह का निर्णय लेने का समय था, तब तो ये आपके भाग्य के, आपके किस्मत के ठेकेदार बने बैठे थे कि हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा, हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना। और जब ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तब इतना कह करके ये लोग बाइकआउट हो जाएंगे। पर इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा किस पर? मियाँ बीवी पर, अर्थात आप दोनों पर। आपके बच्चों पर। पूरी जिंदगी तो आपकी चौपट हुई, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी चौपट हुई। और सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ऐसे विवाह में जब लोग एक व्यक्ति के अलावा जब विचार नहीं मिलेंगे, तो दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे उसके विचार मिलेंगे उनके साथ वो रहेगा, चाहे खुल के रहे चाहे छुप के रहे। और वो एक व्यक्ति के अलावा 2, 3, 4 कई हो सकते हैं। और जब ऐसे में वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, अर्थात शारीरिक संबंध में भी तो रहेंगे, तब इससे क्या होगा? इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि एक बीमारी का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक प्रकार का HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जब कोई पुरुष या कोई स्त्री किसी विपरीत लिंग के साथ, जानवर के साथ या कईयों के साथ, एक स्त्री कई पुरुषों के साथ, एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तब उससे HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। और यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि कोरोना वायरस, कैंसर, सब बीमारी हल्की पड़ जाती हैं। इतनी भयंकर बीमारी है। इस बीमारी की सबसे खासियत बात क्या है कि यदि जिस व्यक्ति को एड्स हो, वो व्यक्ति जिस जिस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्स करेगा, उस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को एड्स है, यदि उस व्यक्ति के शरीर से जैसे कोई कांटा हो, कील हो, पिन हो या सुई हो या इंजेक्शन हो, उसके शरीर में चुभ गया हो, और त्वचा के नीचे की जो परत है जहाँ पर कुछ द्रव जैसा पदार्थ निकलता है, या खून हो या चमड़ी के नीचे कुछ पानी जैसा पदार्थ हो, यदि उस जो औजार हैं, कील, सुई, पिन या कांटा में लग जाए और वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में चुभ जाए, अर्थात चमड़ी के ऊपरी चमड़ी के नीचे वाले भाग में पहुंच जाए, तो उस व्यक्ति को भी वो बीमारी हो सकती है।
एड्स हो जाएगा। और इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि एक व्यक्ति के होने से पूरे समाज में फैल सकता है, और इसमें व्यक्ति घुट घुट करके, गल गल के मरता है। खुद तो मरता है, अपना घर परिवार और अपने समाज में जिस जिस व्यक्ति से वो जुड़ा रहता है उस व्यक्ति को भी वो नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, घर परिवार के मर्जी से होने वाले विवाह के ये प्रभाव हैं। भविष्य में ऐसे चैलेंजों का सामना करना पड़ता है अरेंज मैरिज करने से। अब आइए दोस्तों, हम लोग लव मैरिज के बारे में बात करते हैं कि लव मैरिज अर्थात प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह या यूँ कहें कि कोर्ट मैरिज, ऐसे विवाह से क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये विवाह क्या है। दोस्तों, प्रेम विवाह वह विवाह होता है जिसमें जिन व्यक्तियों को लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या पति पत्नी के रूप में रहना होता है, वो दोनों खुद ही एक दूसरे का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, चुनते हैं और उनके साथ शादी करके जीवन यापन करने लगते हैं। प्रेम विवाह अर्थात प्रेम, खुशी, आनंद, सुकून, शांति से उत्पन्न या जुड़ा हुआ रिश्ता प्रेम विवाह है। दोस्तों, प्रेम विवाह का मतलब ही है कि एक व्यक्ति प्रेम विवाह तभी करेगा जब वो जिस व्यक्ति से प्रेम करता है तभी वो उससे प्रेम विवाह करेगा जब उससे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तरह से जुड़ा होगा। अर्थात उनके तन मन का जो बहाव है, जो तरंग है, एक दिशा में बह रहे हैं, तभी वो प्रेम विवाह करेंगे। और जब ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं तो तन से और मन से संतुष्ट होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत शांति में, सुकून और खुशियों से भरा व्यतीत होता है। और मन अर्थात आत्मा से संतुष्ट होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से साथ देते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते, किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे से संतुष्ट हैं। उन्होंने एक दूसरे की मर्जी से एक दूसरे को जांच परख कर चुना है। इसलिए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेम विवाह किए हुए व्यक्ति या जोड़े जब एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध बनाएंगे ही नहीं, रिलेशनशिप में रहने के चांसेस कम हैं, तो उनमें एड्स या HIV होने की संभावना भी बहुत कम है। और लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनेंगे। ये नहीं कि पुरुष स्त्री को अपनी पैर की जूती या बच्चा पैदा करने की मशीन समझेगा या अपने से दबा कुचला या गुलाम समझेगा। प्रेम विवाह में ऐसा नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि प्रेम विवाह में दहेज जैसी घटिया प्रथा का कोई स्थान ही नहीं है, जबकि अरेंज मैरिज में तो दहेज पर ही टिका है। दहेज के चक्कर में कितनों का घर उजड़ जाता है।
प्रेम विवाह में दहेज का कोई स्थान नहीं है और दहेज एक बुराई है और झेलना सबको पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। प्रेम विवाह से एक फायदा ये भी है कि जब घर में पति पत्नी के बीच में शांति होगी, सुकून होगा, खुशी होगा, किसी भी प्रकार का छल कपट प्रपंच नहीं होगा, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उन पर भी उनके व्यवहार का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनका विकास भी अच्छे से होगा। वो लड़ाकू, ईर्ष्यालु, दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं होंगे। प्रेम विवाह की खासियत है। अब आइए हम अरेंज मैरिज या घर वालों की मर्जी से या दूसरों की इच्छा से होने वाले विवाह के बारे में कुछ तथ्य और बताते हैं। समाज में 100 में से 99 अर्थात 99% लड़की हो या लड़का शादी के पहले 4 से 6 कुछ तो 10-10, 12-12 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं और अधिकतर लोग जो दूसरों की मर्जी से विवाह करते हैं, जिन लोगों का यह पेशा होता है, जो कईयों के साथ सो चुके होते हैं, कईयों घाट का पानी पी चुके होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो कईयों घाट का पानी पी चुके होते हैं, वो बहुत आसानी से अरेंज मैरिज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, विवाह तो कर लेते हैं घर वालों की मर्जी से, पर विवाह के पहले कितने घाट का पानी पी चुके हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं। फिर भी कम से कम 2, 4, 6 कुछ तो 10-10, 12-12 लोगों के साथ सो चुके होते हैं। और शादी होने के बाद भी चाहे वो लड़की हो या लड़का 95% 95% लड़की हो या लड़का विवाह के बाद भी दूसरों के साथ अर्थात पुरुष अपनी औरत को छोड़कर और औरत अपने पुरुष को छोड़कर दूसरों के साथ काम चलाते हैं, दूसरों के साथ सोते हैं। तो ये है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज की ये सब खूबियां हैं। और समाज के अधिकतर जो लोग हैं, जो ऐसे विवाह और ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि घर वालों की मर्जी से होने वाला जो विवाह है वो सबसे उत्तम विवाह है। यदि व्यक्ति घर वालों की मर्जी से विवाह ना करे, अपनी इच्छा से विवाह कर ले, तो बड़ा भारी गुनाह कर डालता है। इतना भारी गुनाह कि कलंक लग जाता है, इज्जत चली जाती है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सी इज्जत बचाना चाहते हो? तुम्हारे घर वालों ने या जो रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढा है, कभी उसका इतिहास खोल के देखो। शादी के पहले दोनों ये जो जोड़े हैं, दोनों कितने घाट का पानी पिए बैठे हैं, कितने लोगों के साथ सोए बैठे हैं, सो चुके हैं। और ब्याह के बाद भी अर्थात शादी या मैरिज के बाद भी कितनों के साथ सोएंगे। तो कौन सी इज्जत बचा रहे हो और कौन सी इज्जत बचाना चाहते हो? जबकि लव मैरिज, प्रेम विवाह, अपनी इच्छा से विवाह होता है, तो वो एक दूसरे से ईमानदारी से साथ देंगे और इसकी संभावना 99% 99% है। अब तुम बताओ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ ईमानदारी से साथ दे,
उसके अलावा किसी तीसरे की तरफ लिव इन रिलेशनशिप या सेक्सुअल संबंध न बनाए, अर्थात अपने पति को छोड़कर या और पति अपने पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संबंध में ना रहें बचपन से लेकर। क्योंकि प्रेम विवाह किया है तो इसका मतलब ही है कि वो शादी के पहले भी उनका संबंध तो था ही। तो जीवन में एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे की तरफ, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते, संबंध नहीं रखते हैं, तो उसमें रिश्ता है, इज्जत है कि जो घर वालों की मर्जी से ब्याह कर लिए लेकिन रहते वैसे ही हैं जैसे कुत्ते और पिलई कुतिया रहते हैं। जो हर सीजन कुत्ता एक नई कुतिया को और कुतिया एक नए कुत्ते को बदलते रहते हैं, चाहे वो छुप कर बदलें या खोल कर बदलें। अब पता नहीं इस समाज में वह लोग जो अरेंज मैरिज को बहुत अच्छा विवाह मानते हैं कौन सी इज्जत बचाना चाहते हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेम विवाह को वही लोग गलत मानते हैं, वही लोग इसे बुरा कहते हैं जो लोग कुत्ते और कुतियों की तरह हैं, जो हर सीजन एक नया साथी बदलते रहते हैं, कईयों के साथ सो चुके हैं। उन्हें डर है कि अगर लोग प्रेम विवाह कर लेंगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। फिर जो हर सीजन जो एक नया साथी ढूंढते रहते हैं अपना बिस्तर गर्म करने के लिए, फिर वो बंद हो जाएगा क्योंकि लोग प्रेम विवाह किए रहेंगे तो भाव तो देंगे नहीं। पर एक चीज बता दें साहब, जैसे एक सड़ा आलू हो और उसे भले ही लोग कहें कि ये सड़ा आलू नहीं अच्छा आलू है, पर अच्छा आलू कहने से सड़ा आलू अच्छा नहीं हो जाएगा। घर वालों की मर्जी से विवाह कर लेने से, आगे के साथ फेरा लगा लेने से, कुबूल कुबूल के नारा लगा लेने से और सफेद चोला पहन लेने से अच्छे नहीं हो जाओगे। अच्छे तब होगे जब जिंदगी में सिर्फ एक व्यक्ति को चुनो और ईमानदारी से उसका साथ दो और उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ निगाह उठाकर ना देखो। इज्जत उसमें है। पर उस चीज को ये समाज आसानी से देगा नहीं, क्योंकि ये समाज कुत्ते और कुतियों का समाज है, भड़ुओं और रंडियों का समाज है। और जिस समाज में 99%, 95%, 99% ऐसा ही समाज हो जो पुरुष कई स्त्रियों के साथ, स्त्री कई पुरुषों के साथ सोए हुए लोग हों, उन्हें वो चीज़ हजम ही नहीं होगी कि कोई स्त्री, कोई पुरुष ईमानदारी से एक व्यक्ति के साथ रह जाए। और एक चीज़ और बता दें आपसे, आज से अतीत में जाओ, चाहे सावित्री हो, चाहे गायत्री हो, चाहे सती अनसुईया हो और चाहे सीता हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हों, पतिव्रता स्त्रियां हों और पत्नी धर्म का पालन करने वाले पुरुष हों, इन सब का विवाह लव मैरिज अर्थात गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह हुआ है। तभी ये पत्नी व्रता और पतिव्रता बन पाए हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी वेद पुराण धर्म ग्रंथ प्रेम विवाह को गलत नहीं मानता। प्रेम विवाह अरेंज मैरिज से, या यूं हम कहें कि लव मैरिज कोर्ट मैरिज से ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। प्रेम विवाह करने से वैश्यावृत्ति खत्म होती है। प्रेम विवाह करने से एड्स जैसी बीमारी होने की संभावना खत्म होती है। प्रेम विवाह करने से
सुसाइड करने, आत्महत्या करने की, तलाक होने की संभावनाएं खत्म होती हैं। प्रेम विवाह करने से घर में सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों में अच्छे विचार की उत्पत्ति होती है। जबकि अरेंज मैरिज में या घर वालों की मर्जी से होने वाले विवाह में इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग खुद चुनिए कि आपको प्रेम विवाह करना है या घर वालों की मर्जी से बलि का बकरा बनना है, बलि की बकरी बनना है। और याद रखना, घर वालों की झूठी आन बान शान के लिए अपने जीवन को दांव में मत लगाइए। ये जिंदगी तुम्हारी है, ये शरीर तुम्हारा है, ये आत्मा तुम्हारी है। इसे तुम्हें किस तरह जीना है, किसके साथ जीना है, कैसे जीना है, ये सोचने समझने और निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा है। और ये अधिकार तुम्हें तुम्हारा वेद पुराण सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ और जिस विधि से ये देश चलता है, ये देश टिका है, वो संविधान देता है। इसीलिए अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और अधिकार जब मांगने से न मिले तब छीन के लो। और एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। अर्थात हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे अधिकारों को छीने, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो। और शत्रु चाहे युद्ध भूमि में हो या घर में, वो चाहे तुम्हारा खुद का माँ बाप या कोई अन्य व्यक्ति हो, शत्रु शत्रु होता है। और शत्रु के साथ शत्रुता का ही व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही बात कही थी कि हे अर्जुन, ये युद्ध भूमि है, और युद्ध भूमि चाहे घर में हो, चाहे मौखिक हो या शारीरिक। विपक्षी दल में खड़ा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तुम्हारा भाई, बंधु, दादा या स्वयं तुम्हारे पिता हों, वो तुम्हारे शत्रु हैं। यदि तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसीलिए तुम अपने घर परिवार वालों से युद्ध मत करो। तुम धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अधर्म, अन्याय का नाश करो। तो दोस्तों, और एक चीज और आपसे बताना चाहेंगे। लोग कोठे में व्यापार करने वाली या वैश्यावृत्ति अपनाई हुई जो स्त्रियां हैं, उनको बहुत गंदे निगाह से देखते हैं। और घर में जो ब्याह कर लाई गई, विवाह करके लाई गई, घर वालों की मर्जी से जो लड़की और लड़के होते हैं। और एक बात दोस्तों, एक स्त्री जिसे समाज सबसे निम्न स्तर का मानता है, हम कहें कोठी में रहने वाली लड़की जो खुल करके जिस्म व्यापार करती है, देह का व्यापार करती है, उसे बहुत निम्न गिरा हुआ समझते हैं। और घर के चार दीवारी में रहने वाली वह लड़कियां जो घर में, गांव में, समाज में रहती हैं, उन्हें बहुत इज्जतदार मानते हैं। दोस्तों, घर गांव में चाहे कोई लड़की हो या लड़का, जो एक के अलावा कईयों के साथ चाहे छिप करके संबंध में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, वो अपना तन और मन दोनों बेच चुके होते हैं। उनके पास ना कोई ईमानदारी रहती है, ना ईमान रहता है, क्योंकि वो एक के साथ नहीं, कईयों के साथ सो चुके होते हैं। और ऐसे लोग विश्वास और भरोसे के लायक तनिक भी नहीं होते।
ये शादी के पहले भी ऐसे होते हैं और शादी के बाद भी ऐसे ही करते हैं। जबकि एक कोठा चलाने वाली लड़की, जिस्म व्यापार करने वाली लड़की जो भी करती है खुल के करती है। जिस्म का व्यापार कर रही है तो खुल के कर रही है। वो सिर्फ अपना जिस्म बेचती है, अपनी आत्मा नहीं, अपना ईमान नहीं। यदि इन दोनों में से किसी एक लड़की को अपने जीवन साथी के लिए चुनना पड़े तो मैं और सुनने वाले उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप कोठे में खुला जिस्म का व्यापार करने वाली लड़की का चयन कीजिए, क्योंकि वो अपना जिस्म बेचती है और जो भी करती है खुल के करती है। वो आपका ईमानदारी से पूरा जीवन भर साथ देगी और दे सकती है। पर छुप छुप करके जो कईयों के साथ संबंध बना के रहती हैं, ये लड़कियां तनिक भी विश्वास के योग्य नहीं है, न शादी के पहले न शादी के बाद। तो समाज के जो झूठी आन बान शान और इज्जत में जीने वाले पाखंडियों, होश में आओ, नहीं तो अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और हमें अपना अधिकार कैसे लेना है या हमें तुम भड़कों से पूछना नहीं है। इच्छा विरुद्ध शादियां ना ही संस्कार हैं। इच्छा विरुद्ध शादियां ना ही संस्कार हैं, ना ही जन्म जन्मांतर के और ना ही 7 जन्मों के ये बंधन हैं। यह तो एक जुआ, एक खेल या मात्र एक समझौता है। अब दहेज रहा, क्योंकि होती हैं इसमें अब सौदेबाजियां। यदि मूल का उचित मूल न मिला तो काटते हैं, मारते हैं, जलाते व पिटाते हैं बेटियां। तब न कोई अल्लाह न राम आएगा, द्रौपदी को बचाने की तरह न कोई श्याम आएगा। 7 नहीं चाहे 1000 फेरे लगाए हों आग के, 3 नहीं चाहे दिन रात कबूल के नारे लगाए हों अल्लाह के। इन वहशी दरिंदों से न तुम्हें कोई बचाने आएगा। रिश्ते निभाने के लिए तो चाहिए सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, विश्वास और अंतर मन में जगह। जब संगम हो गया हो तुम दोनों के तन मन व विचार का, तो फिर न किसी अल्लाह को, न किसी राम को, न किसी अग्नि, न किसी इंसान को क्या जरूरत है देना उसे अपने रिश्तों के प्रमाण का। और यदि लेना है शपथ, रखना है साध्य, तो करवाओ कोर्ट मैरिज जहाँ होता है न्याय। फिर न कोई जालिम न वहशी दरिंदा समझेगा तुमको न अपने पैरों की जूतियाँ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने अरेंज मैरिज वर्सेस कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, दोनों की खूबियों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। अब आपको चुनाव करना है कि आपको घर वालों की मर्जी से विवाह करना है या अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से करना है। और हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है और जितने भी पढ़े लिखे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग हैं, उन सब का जहाँ तक मानना है, जो वास्तविक रूप से शिक्षित लोग हैं, उनका जो मानना है, उनके नज़र में प्रेम विवाह ही सबसे उत्तम, सबसे पवित्र विवाह है। क्योंकि इस विवाह में किसी भी तरह की खतरे की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन समाज के अनपढ़, भेड़िए, दरिंदे इसे बहुत गलत मानते हैं और इसकी कई वजह हैं। इससे कहते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी, जबकि ये गलत है। प्रेम विवाह करने से किसी की कोई इज्जत नहीं जाती, ना ही किसी को कोई कलंक लगता है।
जबकि अरेंज मैरिज करने से, घर वालों की मर्जी से विवाह करने से कई तरह की खामियां आती हैं जिसे जीवन भर भुगतना पड़ता है, और चाह कर भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। इसलिए मेरी राय में आप सभी लोग प्रेम विवाह कीजिए, प्रेम विवाह कीजिए। घर वाले यदि उसमें आपका साथ देते हैं, आपका समर्थन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कानून आपके साथ है। इस संसार के सभी वेद पुराण धर्म ग्रंथ और भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है। ये जीवन आपका है, ये शरीर आपका है। आपको किसके साथ जीना है, किस तरह जीना है, ये निर्णय लेने का अधिकार आपको है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। यदि आप लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कानून के दायरे में रहकर आप जब तक 21-22 साल के ना हो जाएं तब तक आप प्रेम विवाह ना करें। अपने संबंध को उसी प्रकार बरकरार रखें। जब 21-22 साल के हो जाएं तब घर वालों को बताइए, यदि उनकी इच्छा हो तो हो, नहीं तो आप जाके सीधे कोर्ट मैरिज करवाइए। आपको किसी से किसी भी तरह से कोई पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। समाज के, आपके घर परिवार, ये समाज तो बहुत दूर, स्वयं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चाहें तो भी आपसे इस अधिकार को नहीं छीन सकते, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और हाँ, यदि आप लोग प्रेम विवाह के इच्छुक हैं, आपकी उम्र 21-22 साल पूरी हो चुकी है और आपके इस विवाह को करने में किसी भी तरह की कोई अड़चन आती है, रुकावट आती है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको उचित मार्गदर्शन भी दूंगा और सहायता भी करूंगा, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या सुरक्षात्मक सहायता हो, क्योंकि मुझे समाज से झूठे रीति रिवाज और प्रथाओं को ख़त्म करना है। मुझे एक नया समाज बनाना है जिसमें समाज के सभी कचरा और गंदे नाली के गंदे कीड़ों का सफाया करना है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।